अब आप आए हैं स्टूडियो में और आपसे अगर हम नीम करोली बाबा की चर्चा ना करें तो जी, बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल सर। क्या मान्यता है? लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं श्रद्धा है, कुछ लोग कहते हैं चमत्कार है। एक नहीं, ना जाने इंटरनेट पे कितनी कहानियाँ हैं। आपने क्या महसूस किया? देखिए, मैंने तो अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं उनके पास उस समय गया, जहाँ पर व्यक्ति को कोई रास्ता सूझता नहीं है। मैंने भी उनके बारे में सुना ही था और हम जब गए थे, तो वहाँ से मुझे जीवन का एक नया रास्ता, एक नया आयाम मिला। अच्छा। वहाँ पर जाने के बाद ही आपके अंदर एक दिव्य चेतना, जिसको हम कहते हैं डिवाइन पावर फ़ील करते हैं और मुझे लगता है बाबा को जो याद करते हैं, सच्चे भावनाओं के साथ बाबा उनके पास आते हैं, मदद करते हैं। मैंने तो उनकी अपनी लाइफ़ में अनगिनत मिरेकल्स देखे हैं, अपनी संतान उत्पत्ति से लेके अपने जीवन के कठिन समय से लेके। मैंने बहुत भावनात्मक होके अपने चैनल पर एक पॉडकास्ट भी अपना डाला था। तो देखिए, नीम गरोड़ी बाबा और देवराह बाबा जैसे कुछ ऐसे संत हैं जो आजकल सच में संत कहलाने के लायक थे भारतीय समाज में। उनका एक विशेष प्रभाव है। जो भी लोग अपने जीवन में देखो इस समय सुन रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि शायद नीम करोली बाबा आप पर कृपा करना चाहते हैं। 15 जून को मैं जा ही रहा हूँ। नीम करोली में बहुत बड़ा भंडारा होता है। अच्छा। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अधिकतम लोग पहुँचें, बाबा का आशीर्वाद लें और अगर जो लोग नहीं भी जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, यहीं से बाबा को प्रार्थना करें कि उनके जीवन में परिवर्तन हो। बाबा के नाम का जयकारा लगाएँ, ज़ोर से एक बार बोलें नीम करोली बाबा की जय। कमेंट बॉक्स में आप देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, ये मेरा वादा है। ना इसमें आपके कोई पैसे लगने हैं, ना इसमें आपकी कोई रेमेडी काम करनी है। और ईश्वर की जब कृपा आ गए आप पर, यानी जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहिं सब कोई। तो नीम करोली बाबा और राम भगवान की अगर आप पर कृपा आ गई तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अनगिनत कहानियाँ हैं उनकी, अनगिनत। आज मैंने उनको कई बार अपने जीवन में फ़ील किया है, उनको स्वप्न में देखा है, मार्गदर्शन करते हुए देखा है। मैं एक वर्ड बोलता हूँ, उसको सुन के लोग कहेंगे कि क्या बोल रहा है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे नीम करोली बाबा की सिद्धि है। अच्छा। हाँ, अब सिद्धि का मतलब मैं प्रैक्टिकली बता दूँ, सिद्धि का मतलब है किसी कार्य को सिद्ध करने की दक्षता। हुँ। तो मेरे अंदर उन्होंने इतनी पावर दी है कि अगर मैं कोई काम अपने हाथ में लेता हूँ, तो मैं उसको सिद्ध कर देता हूँ, चाहे जितनी ही परेशानी आए। मैं उनका एक आशीष है कि जो प्रेडिक्शन करता हूँ, वो सिद्ध होती हैं, वो सही होती हैं। तो वो एक ईश्वरीय अनुकंपा और ईश्वर भी देखिए उन्हीं की मदद करते हैं जब आप सही रास्ते पर हो और जब आपका जो मार्ग हो, वो लोक कल्याण की भावना से भरा हुआ हो। तो देखिए, हम एस्ट्रोलॉजी में हैं ज़रूर, लेकिन मेरे पास आने के बाद मैं कभी किसी को गलत तरीके से गाइड नहीं करता हूँ। मेरी एस्ट्रोलॉजी में एक ये है, मैं आपको आपके भविष्य फल नहीं बताता, ना मेरे से आप उम्मीद करो। मैं बताता हूँ आपके कर्म फल कथन और एस्ट्रोलॉजी है ही कर्म फल कथन। ये पूरी जो चीज़ है, ये जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है या टाइम होता है, वही हम अपने पुण्य कर्म लेकर आए हैं, संचित कर्म लेके आए हैं, पूरे जीवन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैं वो इम्पैक्ट आपको बताऊँगा। ये इम्पैक्ट है और इनसे अगर मुक्ति है तो मेरे पास आप मत रुको, आप या तो कैंची धाम जाओ, वहाँ पर प्रार्थना करो कि जो भी ऋणानुबंध है जीवन के समाप्त हो, जीवन में उन्नति हो और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करो। अगर आपका जीवन ना बदले, तो मैं गारंटी लेता हूँ बदलेगा, आप करो। अच्छा। और इसमें देखिए कुछ भी आपका नहीं लगना, यहीं से आपको। और मैं कहता हूँ किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बचने का सबसे आसान तरीका है, पहले लोग कहते थे, मैं हमेशा कहने लगा हूँ, पीले कोट सॉरी सफ़ेद कोट और काले कोट से बचो, अब पीले कुर्ते से बचो। ये पीला कुर्ता ने अगर आपको पकड़ लिया, ये आपका डर का धंधा बना दिया। डर का धंधा हाँ, नहीं है। हाँ, जितना आप डरोगे, जितना आप बोलोगे, हाँ, उतना वो लूटेगा। हाँ। तो आपको अगर बचना है एस्ट्रोलॉजर से, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर होकर बोलता हूँ कि मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ज़रूरत नहीं है, केवल अपने आप को करोड़पति अरबपति बनाने आए। तो मेरे पास ऐसा कोई मिरेकल नहीं, तो आने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कष्ट में है और जो नहीं आ सकते मेरे पास, उनके लिए या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते, वो एक प्रार्थना करें आज ही अपने जीवन में कैंची धाम नीम करोली बाबा से कि उनके जीवन में जो कष्ट है वो खत्म हो और जब कष्ट खत्म हो जाए तब एक बार दर्शन करने जाएं और आज से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गायों की सेवा करें। आप अगर ये 2-3 काम कर देते हो तो आप 6 महीने के अंदर देखोगे आप जहाँ पर थे उससे बहुत अच्छी कंडीशन में पहुँच जाओगे, जीवन का आनंद आने लगेगा। बाबा के बारे में थोड़ा बताइए ना और थोड़ा-सा डिस्क्राइब कीजिए। लोग कहते हैं कि वो एक समय पे 2 जगह रह लेते थे, इतनी सिद्धि प्राप्त थी उनको। बिल्कुल, बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई। जैसे कि आपने अभी 15 जून की बात ही की, तो जी। इसके लेके एक बहुत कहानी है कि जब भंडारा चल रहा था उनका, तो जो घी था वो ख़त्म हो गया और लाखों लोग आ चुके थे। और अब जो रसोईदार थे, जो सेवादार थे, वो बाबा के पास पहुँचे कि भाई, अभी तो लाखों लोग भूखे बैठे हैं और ये जो वहाँ एक मालपुए का प्रसाद बनता है, पूड़ी का प्रसाद बनता है, ये कैसे पूरा होगा?
तो बाबा ने बहुत निश्चिंत भाव से कहा कोई समस्या नहीं, नीचे नदी बह रही ना, पीपे ले लेके जाओ, कढ़ाई में डालो। सेवादार तो उनने कोई प्रश्न भी नहीं किया, क्योंकि बाबा पर सबको विश्वास था। वो गए, नदी से पानी डाला, कढ़ाई में डाला, पूड़ियाँ निकलती गई और ऐसी अन्नपूर्णा माँ की कृपा हुई कि प्रसाद शायद ज़्यादा ही हो गया, कम नहीं पड़ा। ये बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक नीम गरोली वाली जो प्रसिद्ध कहानी है, जिनसे उनका नाम नीम गरोली पड़ा। तो बाबा बेसिकली फरुखाबाद ज़िले के आसपास के थे। तो एक बार किसी स्टेशन पर गए और किसी ट्रेन पर चढ़ गए। ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। तो उस ट्रेन में टीटी आया, अंग्रेज़ों का समय था, बोला टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, उतार दिया टीटी ने। तो बाबा वहीं अपना चिमटा गाड़ा और बैठ गए, राम नाम की जप लगाने लगे। ट्रेन चलाने का आदेश हुआ, ट्रेन चली ही नहीं। जब ट्रेन चली नहीं तो लोगों को समझ में आया कुछ ना कुछ तो है बाबा जी में। और आसपास कुछ हिंदुस्तानी बैठे थे, उन्होंने कहा था आपने जिनको उतारा वो साक्षात कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं, आप उनसे जाके विनय अनुनय करो, तभी ट्रेन यहाँ से चलेगी। तो बाबा से सारे वो अंग्रेज, गोरे, टीटी, टीसी जितने आए, सब ने प्रार्थना की। फिर बाबा ने उनकी प्रार्थना सुनी, बाबा बहुत दयालु हैं। तो फिर ट्रेन चल पड़ी, लेकिन बाबा ने कहा अब मैं तो यहीं रुकूंगा। तो जिस जगह वो रुके थे वो फरुखाबाद के पास एक स्टेशन है, नीब करौली। अच्छा। तो बाबा ने कहा आज से मेरा यही वास है। तो बाबा ने अपना जो पहला वास बनाया वो फरुखाबाद जिले में नीब करौली में बनाया और वहाँ पर अपने जो आश्रम की स्थापना की। तो आज भी फरुखाबाद में जो लोग हैं उनको नीब करौली बाबा को भगवान या कुछ नहीं मानते। कोई उन्हें नाना बोलता है, कोई उन्हें अपना दादा बाबा बोलता है, रिश्तेदारी बोलते हैं। क्योंकि बाबा वहाँ के जनमानस में इतने घुल गए थे कि जिसको जो समस्या होती थी बाबा के पास चले जाते थे। फिर बाबा वहाँ से अपना कैची धाम की तरफ मूव किए। फिर बाबा ने अंतिम समाधि वृंदावन में ली। एक फेमस किस्सा तो ये भी है, जो भी है कि जब ये आपका पाकिस्तान वाली वॉर चल रही थी, बांग्लादेश वाली वॉर चल रही थी, तो बिरला मंदिर भी आते थे बाबा दिल्ली में बहुत। तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने पूछा अपने भाई के विषय में, तो बाबा ने तुरंत उसका चेहरा देख के कहा जाओ अपने भाई की ताजपोशी की तैयारी करो, आपका जो भाई है वो किसी देश का राजा बनने वाला है। वो मुजीबुर रहमान के साथ उनके भाई थे और जिस टाइम उनको फांसी दी जानी थी पाकिस्तान में, तो वहाँ से रिहा हुए और बांग्लादेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने। तो देखिए ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। गोविंद वल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, ये सब लोग खड़े रहते थे। देखिए सिद्ध पुरुष वही होता है जो साध्य ना हो। यहाँ पर आके मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मेरा एक सीधी सी बात, मैं सिद्ध नहीं हूँ तो मैं साध्य हूँ, आपने मुझे बुला लिया, मैं आ गया। ठीक है। देवराह बाबा सिद्ध पुरुष थे, वो साध्य नहीं थे, तो अटल बिहारी भी नीचे खड़े होकर हाथ जोड़ के खड़े होते थे और दूर से देख के बोल दिया था एक दिन तुम भारत के प्रधानमंत्री बनोगे। गोविंद वल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, इंदिरा गांधी, नीम गरोली बाबा के तो दूर खड़े रहते थे, उन्हें कोई अपेक्षा ही नहीं है। वह आपके जो सांसारिक जीवन उसमें आएंगे ही नहीं। आपको 100 बार जरूरत है तो वहाँ जाओ। और बाबा लोग और साधु संत बड़े फक्कड़ स्वभाव के होते हैं और वो पात्र और कुपात्र पहचानते हैं। अगर आप पात्र हो और उन्होंने आपके सर पे हाथ रख दिया तो आपके जीवन का सारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा की तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। मतलब कहते हैं कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ। उनके भक्त बाहर से बहुत सारे हैं, भक्त रामदास की है मिरेकल ऑफ लव, वो बुक पढ़िए। अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए आखिरी तक पढ़ते पढ़ते तो आप नाम बदल दीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। अच्छा। और बाबा के जितनी कहानियाँ हैं, बाबा का जितना प्रेम है उसमें भरा पड़ा है। अच्छा। और यहाँ से लेके बाबा के अमेरिका तक, टाओस में, जर्मनी में बहुत जगह भक्त हैं, मंदिर हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और देखिए मैंने तो जीवन में उस समय गया था जहाँ पर लोग अपने जीवन को अंत करने का सोचते हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहता हूँ, और जीवन में अच्छा समय आपके साथ भी आएगा, मेरे साथ भी आएगा और बुरा भी आएगा, और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए? क्या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कोई अंगूठी पहन लेनी चाहिए? नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ बुरे समय में आपको डायरेक्ट ईश्वर के पास जाना चाहिए, अपनी विनय प्रार्थना करनी चाहिए कि इस कठिन समय से निकालो, इस लायक तो बनूँ कि मैं आगे का जीवन जी सकूँ और फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ। पहली रेमेडी है ईश्वर के समकक्ष खड़ा होना, उसके बाद फिर आपका जीवन शुरू होता है। तो जो लोग जुड़े हैं ईश्वर के साथ, जुड़े रहिए। आपके अच्छे कर्म ही आपको जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। और देखिए भगवान की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कई लोग भगवान को लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि उनको आपको ये भोग लगाओ तो खुश हो जाएंगे। भगवान बहुत निर्मल और बिल्कुल भी लालची नहीं है और बिल्कुल भी हमसे नहीं मांगते, और जो गिव एंड टेक वाली दुनिया है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और बहुत अच्छी लाइन है, कहीं पर मैंने पढ़ी थी कि राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही तो एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु के भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है।
हमारे अंदर ही राम बैठा, और कहाँ बैठा है मैं फील करा सकता हूँ। जब तक यहाँ पर आप हाथ रख रहे हो, टिक टिक की आवाज़ आ रही, यही राम है। ये जिस दिन निकल जाएगा उस दिन आप खत्म। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो अपने अंतर मन को समझाओ, ईश्वर के समक्ष जाओ, और ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। ना ही आपका, जैसे कई लोग कहते हैं कि आप ये भोग लगाओ खीर का, कुछ नहीं चाहिए भाई। वो आपकी तरह पंच तत्वों से निर्मित नहीं है और किसी भी लालसा से परे है। वो कर्म के बंधनों में बंधे हुए हैं। अगर उनको जीत सकते हो आप, तो केवल कर्म से। नारायण जो कि साक्षात आपके रहे, कृष्ण के रूप में आए, राम के रूप में आए, लेकिन कभी भी उन्होंने कर्म के साथ सौदा नहीं किया। जो कर्म के फल उनके पास आए उन्होंने भोगे। जैसे कि राम का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। राम को जैसे कि श्राप था कि उन्होंने एक बार, नारद जी स्वयंवर में जाने वाले थे, उन्होंने बंदर मुख दे दिया था, वानर मुख। तो उनका बड़ा उपहास उठा। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि आपको यही वानर त्रेता में आपकी मदद करेंगे। दशरथ जी ने गलती से श्रवण कुमार के पिता की बाण से हत्या हो गई थी, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस तरीके से मैं पुत्र वियोग में जा रहा हूँ, तुम भी जाओगे। तो राम ने बिल्कुल उस कर्म बंधन को माना। वो नहीं गए मिलने जब दशरथ जी की डेथ हो रही थी, क्योंकि ये श्रापित हैं और एक ऐसा कर्म किया है जो इनको भोगना पड़ेगा। तो वो चाहते तो काट सकते थे। आपका जो श्री कृष्ण को जो आखिरी में पैर में तीर लगता है, ये सब कर्म के बंधनों से परे परे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भगवत गीता हो चाहे कुछ भी हो, वो सारा आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई काम करो। और काम में जब जब आपकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं आ जाएंगी, आपका कर्म प्रभावित हो जाएगा। इसको लेमैन की लैंग्वेज में कह दें कि आपको सपोज किसी बच्चे को नीट का एग्जामिनेशन निकालना है, और ये लाइन कैसे उस पर फिट होगी, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कहेगा तो बड़ी बेकार बात है, फल की चिंता क्यों ना करूं, मेरा नीट में होगा ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। तो प्रैक्टिकल वो ये कहना चाह रहे थे, जब जब आप कर्मों के साथ आसक्ति कर लेते हो कि मेरा ये काम हो जाएगा तो ये काम नहीं होगा तो क्या होगा। सपोज कोई बच्चा नीट दे रहा है, अब उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरा तो नीट में हो ही जाएगा, तो कर्म उसके डाउन होंगे कि नहीं होंगे। एक बच्चे के अंदर इतना भय आ गया कि अगर नीट में नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा, वहां पर भी कर्म की प्रवृत्ति प्रभावित हो गई। एक तीसरा व्यक्ति जिसको कोई मतलब नहीं नीट के रिजल्ट से, उसके सामने इतनी बुक्स है, इतना सिलेबस है, और उसने मन में ठान लिया कि रिजल्ट देखो कुछ भी हो, मेरा वो काम है ही नहीं करना, ये रखा है मुझे, ये रखना, मुझे पढ़ के एग्जाम देना पूरी ताकत के साथ, जो रिजल्ट होगा वो देखेंगे। ठीक बात है, ठीक तो बात यही है। कहने का मतलब, जब जब आप अपने कर्मों से आसक्ति खत्म कर लोगे, आपके कर्म का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, जीवन में आप प्रभावशाली हो जाओगे। एक स्टोरी आप अपनी लाइफ की ज़रूर बताइए दर्शकों को, बाबा से जुड़ी हुई है। आपने शायद किसी पेपर पर फोटो हाँ, बनाकर, मैं बताता हूँ। देखिए हम, वो बड़ा, मैंने हालांकि सुना है, लेकिन दर्शकों को ज़रूर बताइए उसको। देखिए आपने बाबा की बात की है, तो मेरे जीवन में तो बहुत चमत्कार है। एक चमत्कार मैं आपको ही सुना देता हूँ। मेरा विवाह हुआ, उसके कई वर्ष तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कई बार ऐसे कुछ दैव कारण होते हैं, कुछ प्रारब्ध के कारण होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने नीम करोली बाबा का नाम सुना था, तो संयोग ये हुआ कि मैं उनके पास जाने वाला था। तो मेरी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मैंने एक बच्चे को देखा है किसी रील में, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा उतना ही सुंदर हो, तो मैं उसकी फ़ोटो दे देती हूँ, आप वो फ़ोटो जाके वहाँ समर्पण कर देना। उस समय भीड़ नहीं होती थी, एकदम खाली पड़ा रहता था मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है। वो रात का वक्त था, तो किसी कारणवश उसके 2 प्रिंट निकल आए, और ये सच्ची घटना है एकदम। 2 प्रिंट निकल आए। अब मैंने कहा कि तुमने ये 2 फोटो तो एक जैसी, इनका मैं क्या करूँगा, 1-2। तो मेरी वाइफ ने कहा अब ऐसा इसको काटना ठीक से अच्छा नहीं होता, ये एक फ़ोटो निकल आई है, आप बाबा के यहाँ डाल देना प्रार्थना करके पूरी स्वीकार्यता के साथ, और जो होगा बाबा करेंगे। तो मैं गया पूरी स्वीकार्यता के साथ, और मैंने वो उनके जो दान पात्र था और अपना जो अर्जी थी उनके उसमें डाल दी कि आपको जो ठीक लगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें ट्विंस की प्राप्ति हुई, और जो बच्चे की फ़ोटो थी ऑलमोस्ट उससे उतने ही सुंदर बच्चे हुए। क्या बात है। और देखिए मैं यहाँ पर हमेशा है। कहता हूँ ये चमत्कार हुआ। ऐसे देखिए बहुत सारे चमत्कार। मैं इस अध्यात्म के पथ पर, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। मैं बाबा से हमेशा कहता हूँ, कहाँ फंस गया हूँ? इस सांसारिक जीवन में फंस गया हूँ, मुझे निकालो। क्योंकि मेरी जो चेतना है, मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरे पास जब लोग आते हैं उनका प्रारब्ध डिस्टर्ब है, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं रोते हैं फ़ोन पे। मेरे पास एक फ़ोन आया, रो रहा था वो व्यक्ति फ़ोन पर। अब मैं उनका प्रारब्ध नहीं बदल सकता, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में अगर कुछ भी अच्छे मैंने काम किए हों, जैसे कर्म होते हैं ये आपके पैसे की तरह होते हैं, जो उस वर्ल्ड में जो करेंसी चलती है वो कर्म की करेंसी है। तो हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाई चलो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ कर दो, ये व्यक्ति इस टाइम सुसाइडल मोड पर है
और फ़ोन करने से पहले कह रहा था अगर आपका फ़ोन नहीं उठता तो मैं शायद कोई गलत कदम उठा लेता। तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर अब मेरे पास आप बाबा लोग भेजते हो तो मुझे कम से कम मेरी बात भी सुनो कि जिनके जीवन में है कष्ट आप उसको दूर करो। और मैं अपनी यात्रा करता हूँ हर महीने कैंची धाम की या किसी न किसी आश्रम की। मैं पूरी ईमानदारी के साथ बोलता हूँ, मैं उस यात्रा का पूरा पुण्य उस पूरे महीने में जो व्यक्ति मुझे सबसे ज़्यादा परेशान दिखता है, जो रोता है, बिलखता है, मैं उसको कहता हूँ बाबा की प्रार्थना करके मैं आपके इस दर पर आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो लोग मुझसे इस समय अपेक्षा कर रहे हैं, मुझ में मिरेकल ढूँढ रहे हैं, मैं मिरेकल करने वाला हूँ ही नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप तो कर सकते हो, उनके बिहाफ़ पे मैं प्रार्थना करता हूँ, इसका जो पूरा पुण्य है, आप ट्रांसफ़र कर दो, मुझे नहीं चाहिए। मेरी लाइफ़ में आपने जितना दे दिया है, शायद मेरी औकात से बहुत ज़्यादा है, इतना ही चलता रहा बहुत है। अब जो बेहतर करना है आप इनके साथ करो। तो मैं अपनी हर महीने की यात्रा का पुण्य बहुत ईमानदारी, निष्ठा के साथ ट्रांसफ़र करता हूँ कि जो व्यक्ति नहीं आ पाए और बाबा एक दिन जब इनका ठीक हो जाएगा, ये आएँगे आपके पास। और मैंने देखे हैं चमत्कार। अभी मेरे पास 2-3 नाम हैं इस महीने जो काफ़ी परेशान हुए हैं। किसी कारणवश मैं उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन यात्रा का पूरा पुण्य भी जब जाऊँगा, जून में उनको ही दे के आऊँगा। आप तो चले जाते हैं कैंची धाम, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई बाबा का बुलावा नहीं आया है। तो भाई कैंची धाम नहीं जा सकते तो कोई और स्थान जहाँ पर जाया जा सकता है? सबसे पहले तो ईश्वर आपके अंदर ही है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते, घर पर ही बैठ के उनको ये ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। फिर सबसे उन लोगों के लिए स्थिति है जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, नहीं जा सकते, वो क्या करें? वो घर पर ही प्रार्थना करें नीम करोली बाबा की, क्योंकि ईश्वर तो कण-कण में है। फिर जो जा सकते हैं, सपोज़ जो दिल्ली में रहते हैं, तो एक जौनापुरा है आश्रम मेहरौली के पास, अच्छा। वहाँ जा सकते हैं। वहाँ भी स्थापना अपनी मृत्यु से पहले सितंबर से 1973 से पहले बाबा ने अपना समय वहाँ पर बिताया। जहाँ-जहाँ बाबा के कदम पड़े, वहाँ-वहाँ की भूमि तीर्थ है। तो वहाँ पर भी बाबा के कदम पड़े। दिल्ली एनसीआर के आस-पास अगला जो सबसे नियरेस्ट डेस्टिनेशन है, वो वृंदावन है, जहाँ पर बाबा ने महासमाधि ली थी। उसके अलावा आप कैंची धाम तो जा ही सकते हैं। और आप लखनऊ अगर का हनुमान सेतु भी हाँ, बताते हैं वहाँ लखनऊ से का तो। हनुमान मंदिर है, वो भी इसी मामले में प्रसिद्ध है। और जो यूपी में फ़र्रुखाबाद या उस आस-पास के लोग हैं, वहाँ तो बाबा का साक्षात वो विलेज ही है, जो बाबा का ही गाँव है, नीम करोली। वहाँ पर बहुत अच्छी बाबा की गुफ़ा बनी हुई है, बाबा का मंदिर है, वहाँ चले जाएँ। आप कहीं पर भी चले जाइए, ईश्वर देखिए हर जगह है। आपकी श्रद्धा है, आपको अगर बुलावा नहीं आ रहा तो उसका हताशा नहीं है। आप प्रार्थना कीजिए और घर से ही प्रार्थना कीजिए। लोग कंबल वहाँ पर प्रसाद के तौर पर ले जाते हैं शायद। ऐसा बहुत मान्यताएं थी कि कई लोगों ने जो उनके भक्त रहे, भक्त रामदास या जो भी फॉरेनर्स रहे, बाबा की जो हनुमान जी के साक्षात अंश थे, बाबा हमेशा कंबल ओढ़ के रखते थे। कंबल वाले बाबा भी कहते थे। कहा जाता है कि बाबा के जो पूंछ जो साक्षात हनुमान जी की तरह है, वहाँ उनके वो विद्यमान थी। अच्छा। और वो शायद बहुत कम लोगों ने देखी, लेकिन ये मान्यता है कि इसी की वजह से बाबा अपने आप को, देखिए जो सिद्ध होगा वो कभी ये नहीं बोलेगा मैं सिद्ध हूँ, बार बार बोलेगा मैं साधारण हूँ। हमेशा जो साधारण है वही बार बार बोलेगा मैं सिद्ध हूँ। तो वो कभी नहीं कहते थे मैं कोई चमत्कार करता हूँ। वो तो आते थे, आपके घर आए, लखनऊ में तो कितने लोगों के घर में जाते थे उस समय, भोजन ग्रहण करते थे, रात्रि विश्राम करते थे उस बिल्कुल। समय बाबा। तो बहुत साधारण तरीके से, कोई चमत्कार नहीं करते थे। पूछते थे कोई समस्या, वो कहता था ये समस्या है। जैसे आपने वो बुलेट वाली कहानी सुनी हुई, कंबल वाली, कि एक एक बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ गए, उनके बेटे को बताया सेना में है, उस टाइम वॉर चल रहा था। तो बाबा ने कहा कोई कष्ट नहीं होगा तुम्हारे बेटा को। तो उस टाइम रात भर वो चलता रहा फायरिंग। अगले दिन वो कंबल उन्होंने कहा विसर्जित कर देना, उससे बहुत सारी बुलेट्स निकली। तो बाबा इस तरीके से जहाँ पर संकट आने वाला होता था अपने भक्तों के पास उस संकट से पहले आज भी पहुँचते हैं। ये मेरी मान्यता है। आपका संकट बाद में आएगा, पहले बाबा आ चुके होंगे, तो वो संकट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चलिए अब आखिर में ये भी बता दीजिए, कोई कैंची धाम पहुँचता है तो कनेक्ट कैसे करें? वहाँ पर जाके हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें या फिर कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आप वहाँ पर पहुँचिए। अब हालाँकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ होने बहुत लगी भीड़ है। होने लगी है। मैं तो जिस समय जाता था पूरे मंदिर में हम पुजारी और 2-3 लोग ही हुआ करते थे। तो वहाँ पर एटलीस्ट कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ करें। और देखिए वहाँ से थोड़ी ही दूर मैं आपको जगह बताता हूँ, जो जो नीम करोली बाबा जी के भी गुरु जी थे, सोमवारी बाबा, काकड़ी घाट पड़ता है। वहाँ पर भी बाबा ने उस मंदिर की भी स्थापना की थी और वहाँ पर अभी उतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि उतना भी वो फेमस नहीं हुआ है। हाँ। तो आप सबसे पहले कैंची धाम जाएँ, दर्शन लें, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें दूर से। फिर वहाँ से काकड़ी घाट जाएँ, काकड़ी घाट में थोड़ी देर मेडिटेशन करें और सुंदरकांड का बैठ के पाठ करें। और जो नीचे उतरेंगे जब आप, तो वहाँ पर सोमवारी बाबा की आपको वो कुटिया भी मिलेगी, नीम करोली बाबा के भी दर्शन होंगे। तो आप इस यात्रा का पूर्ण पुण्य वहाँ पर जाकर पा काकड़ी घाट लेंगे। जा काकड़ी घाट वो पास में ही है?
आधा घंटे की दूरी पे, हाँ तो मतलब आधा घंटा लगेगा आपको। लेकिन वो और भी सुंदर जगह है। हम्म, सुंदर ये भी थी, लेकिन भीड़ की वजह से अब हाँ थोड़ी सी बहुत, अस्त व्यस्तता हो जाती है वहाँ पर। हाँ नहीं तो यहाँ पर तो हम जब जाते थे तो जो जो कक्ष है बाबा जी का जिसमें वो रहते थे, हम वहाँ बैठ के कमरे में सुंदर कांड किया करते थे। पूरा मंदिर खुला होता था, कोई रस्सी नहीं, कोई इसमें रोक टोक नहीं होती थी। अब थोड़ी सी भीड़ को एडजस्ट करने के लिए थोड़े से थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन हाँ, आ जब गए हैं। भीड़ बढ़ती है तो कमर्शियल भी वहाँ हम देखने को मिलता है और बहुत सारी व्यवस्था होती है। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर नीम करोली बाबा के बारे में जो आपने बताया है, लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी वहाँ जाने में। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें, वो आपने जो बताया बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका शुक्रिया और बहुत बहुत आपके दर्शकों का शुक्रिया। और देखिए, फिर से मैं जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं डायरेक्ट समझता हूँ उन पर नीम करोली बाबा की कृपा आ रही है और ज़रूर आएगी। आज से ही अपने जीवन में उनके नाम का जयकारा लगाइए। और इस पॉडकास्ट की अंत करते हैं नीम करोली बाबा की जय जय जयकार के हो, साथ। जय जय। हो।